अब हम लोगों को मेट्रिक स्पेस जो मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण ब्रांच है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को केयरफुल होना पड़ेगा। और मेट्रिक स्पेस के जो भी वीडियो होंगे उसको हम एक एक करके देंगे, लेकिन सबसे पहले मेट्रिक स्पेस क्या है इसको हम लोग समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थ्योरम्स जो भी होंगे उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज मेट्रिक स्पेस या व्हाट इज मेट्रिक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक सेट एक्स हमने ले लिया या एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट कोई ले लिया और दूसरा सेट हमने ले लिया रियल नंबर का सेट। यह सेट जो है वो हमारा कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और यह जो दूसरा सेट है आर वो हमारा रियल नंबर का सेट है। तो एक मैपिंग ही मेट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन हो जाता है यदि वो हमारा चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जो मेट्रिक है, जो फंक्शन है, जो मैपिंग है जिसको कि मेट्रिक होना है तो उसको हम डिनोट करते हैं डी से, यानी डी आपका एक मैपिंग है। और जब कोई भी मैपिंग लेंगे तो उस मैपिंग का एक डोमेन सेट होगा और एक कोड डोमेन सेट होगा। तो जो मैपिंग डिस्टेंस फंक्शन या मेट्रिक होगा उस फंक्शन को या उस मैपिंग को हम डिनोट करते हैं डी से और उसका जो डोमेन सेट होता है, जो यह सेट लिए हैं एक्स, इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी एक्स क्रॉस एक्स, इसको हम एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब यह कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों लेते हैं इस पे अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैपिंग का हमारा डोमेन सेट और कोड डोमेन सेट क्या होगा इसको अभी हम लोग समझें। तो अभी हमने कोई एक सेट लिया है एक्स, दूसरा सेट हमने ले लिया है रियल नंबर का और तीसरा हमने वर्क जो किया है वो एक मैपिंग लिया है और उस मैपिंग को डिनोट किया है। चूंकि डिस्टेंस फंक्शन उसी को मेट्रिक भी कहते हैं तो उसी को हमको डिफाइन करना है, तो हमने डिस्टेंस फंक्शन के मैपिंग को डी से डिनोट कर लिया। अब कोई भी मैपिंग लेंगे तो उसका एक डोमेन सेट होगा और एक कोड डोमेन सेट होगा। तो जो डोमेन सेट होगा तो जो ये सेट एक्स लिए है उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हमारा डोमेन सेट हो जाएगा और इसका जो कोड डोमेन सेट होगा वो हमारा रियल नंबर आर, ऐसा हो गया। तो डी हमारा एक मैपिंग और किसी मैपिंग का डोमेन सेट और कोड डोमेन सेट दोनों ही होता है। तो हमने डोमेन सेट एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया और इसका कोड डोमेन सेट हमने रियल नंबर को लिया है। अब थोड़ा सा जो ये कोड डोमेन सेट हमने एक्स क्रॉस एक्स लिया है इस पे आप थोड़ा सा समझें कि ये क्या है, कैसा सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इंटर लेवल पे ये चीजें आ चुकी हैं। जैसे यदि हमारा कोई सेट, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारा बी है तो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे इस तरह से और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। तो अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जैसे सपोज कर लो इस सेट का दो एलिमेंट है 1 2 और इस सेट का यदि हमारा 2 3 4 यदि ये हमारे 3 एलिमेंट है तब ए क्रॉस बी के जो ये एलिमेंट होंगे जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हम समझते हैं, तो इसके जो एलिमेंट होंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहला सेट हमारा ए है तो पहला एलिमेंट इसका आएगा और दूसरा एलिमेंट बी का आएगा। तो इसका एलिमेंट पहला हमने 1 ले लिया और इसका एलिमेंट हमने 2 ले लिया। अब इस 1 के साथ इसका ये पहला 1 रहे तो इसके लिए अगला एलिमेंट ये 3 ए आ गया, फिर यह 1 है इसके साथ हमारा यह 4 आ गया। तो 1 फर्स्ट प्लेस पे रहे और सेकंड प्लेस पे बी के एलिमेंट में तो हमारे इतने ऑप्शन है वो आ गए। अब इसका एलिमेंट ए का हम फिर फर्स्ट प्लेस पे लेंगे, तब हमने यह 2 लिया, उसके साथ यह 2 और फिर इस 2 के साथ 3 और फिर इस 2 के साथ हमारा 4, इस तरह से ए आया। तो ये जो हमारा ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट लेंगे वो हम ऑर्डर पेयर में इस फॉर्म में केवल एक एलिमेंट नहीं लेंगे,
इसका ये एलिमेंट हम एक लेंगे, लेकिन एक एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, ऐसा लेंगे तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं उन सबका जो कलेक्शन है वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अब आपका एक्स में जो भी एलिमेंट है और फिर वही सेट है, तो यानी इस सेट का एक एलिमेंट ले और उसी सेट का फिर कोई एलिमेंट ले और दोनों ही एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तब वो हमारा एक्स क्रॉस एक्स का एलिमेंट होगा। यानी इसका एलिमेंट हमारा एक्स के दो एलिमेंट को एक साथ ऑर्डर पेयर में लेंगे तो हमारा एक्स क्रॉस एक्स का एलिमेंट होगा। ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा कि जो हमारा डी जो मैपिंग है जिसको अभी चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब ये मैट्रिक हो जाएगा या डिस्टेंस फंक्शन हो जाएगा। तो उसका डोमेन सेट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या मीनिंग है इसको हम लोगों ने समझा। अब दूसरी बातें समझना है कि हम मैपिंग जो लिए हैं तो इसका जो कोड डोमेन है वो कोड डोमेन हमने रियल नंबर का सेट लिया और जो डोमेन सेट लिए हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए हैं। तो हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डोमेन में क्यों लिए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हमेशा देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम उस मैपिंग के लिए हम डोमेन सेट लेते हैं जहां एक साथ दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ये हमारा डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं और डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है। तो यदि हम क्या कर ले कि x और y ये दो एलिमेंट इस कैपिटल X का हम ले, तो जब यह x और यह y इस फॉर्म में लेंगे तब ये हमारा x क्रॉस x का एलिमेंट होगा। यानी इसी के दो एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में लेंगे तो हमारा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसलिए ये इसमें लेते हैं कि जहां दो एलिमेंट की जरूरत होती है एक साथ, वहां हमको जैसे एडिशन है तो एडिशन के लिए भी दो एलिमेंट, तो वहां भी एडिशन को जब हम मैपिंग के फॉर्म में ऑपरेट करते हैं तो वहां भी उसका जो डोमेन सेट होता है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है। अब यह x और y जैसे आप यहां देखें x क्रॉस x ये हमारा डोमेन सेट हो गया और यह आपका रियल नंबर इसका कोड डोमेन सेट हो गया और जो मैपिंग लिया गया है वो हमने डी लिया है। तो इसके ये एलिमेंट, तो इसका ये एलिमेंट लेने के लिए x का कोई दो एलिमेंट लो और उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे तब हमारा ये x क्रॉस x का एक एलिमेंट आएगा। अब इस एलिमेंट पर d को जब ऑपरेट करेंगे तब वो हमारा dxy इसको डोमेन का होगा। हम जानते हैं कि यह कोई एक x केवल होता है और x यहाँ लेते हैं, मैपिंग f है तो x यहाँ है तो f को ऑपरेट करेंगे तो fx इसका होगा। ऐसे x क्रॉस x का हमने लिया तो ये इसी के दो एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में ले लिया और इस पर जब d को ऑपरेट करेंगे तब जब d ऑपरेट हो जाएगा तो ये हमारा कोड डोमेन का यह एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इसका एक एलिमेंट लिया, d को ऑपरेट किया तो ये हमारा इस r का आ गया। अब आप देखो कि यदि हमारा d जब डिस्टेंस फंक्शन होगा तो x और y ये दो एलिमेंट लिया और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को d रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो इसके लिए दो पॉइंट की जरूरत एक साथ पड़ती है। अब ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाए, इसके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वहां भी दो पॉइंट की हमको जरूरत पड़ी। तो जहां अभी ये डिस्टेंस फंक्शन क्या है वो आगे की बात है, हमने सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास किया है कि यह जो d है उस d में जो कोड डोमेन सेट लिया है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x क्रॉस x क्यों लिया है, केवल x क्यों नहीं ले लिया। तो उसका रीजन यही है कि हमेशा ये हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, तो जब ये डिस्टेंस फंक्शन हो जाएगा तो ये दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और डिस्टेंस के लिए हमेशा दो पॉइंट की जरूरत एक साथ पड़ती है। तो जहां भी
दो पॉइंट की जरूरत एक साथ पड़ती है, उस मैपिंग के लिए हम सिंगल सेट नहीं लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेते हैं, तो इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारा ये कोड डोमेन है उसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्यों नहीं लिया, उसको केवल हमने एक सिंगल सेट आर को ही क्यों लिया है। तो इसका भी रीजन आप समझ लें कि हमको डिस्टेंस मेजर करना है एक्स और वाई के बीच, तो जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है वो तो दो पॉइंट चाहिए, लेकिन जब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको पता चल जाता है तो वह एक आएगा, वो दो नहीं आएगा। एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस यदि 5 है तो 5 सिंगल नंबर है, 6 है तो हमारा 6 सिंगल नंबर है। इसलिए जो कोड डोमेन का सेट यानी एक्स वाई जब तक है तब तक दो एलिमेंट की जरूरत है, लेकिन जब इसको डी को ऑपरेट कर दिया तो जो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस हो गया वो सिंगल नंबर हो गया, इसीलिए ये हमारा सिंगल सेट रियल नंबर लिया गया। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सिर्फ इतनी बात कि एक्स हमारा कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और आर जो हमारा है वो रियल नंबर का सेट है। तो एक मैपिंग ही डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक हो जाएगा यदि वह चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक मैपिंग को डिस्टेंस फंक्शन होना है, इसलिए हम देखेंगे कि वो मैपिंग कौन सा है जो डिस्टेंस फंक्शन होगा। तो उसी मैपिंग को हम डिनोट करते हैं डी से, और जब कोई भी मैपिंग लेते हैं तो मैपिंग का एक कोडोमेन सेट होगा और एक हमारा डोमेन सेट, एक कोडोमेन सेट। तो जो इसका डोमेन सेट होता है वो जो एक्स लिए है नॉन एम्प्टी सेट, इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही क्यों लेते हैं, और इसका जो कोड डोमेन सेट है वो हमारा रियल नंबर का सेट है। ये भी डिस्कस किया जा चुका है कि हमारा जो कोड डोमेन है वो सिंगल सेट केवल रियल नंबर क्यों है। तो अब ये मैपिंग जो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, ये मैपिंग ही आपका डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक कहा जाएगा यदि यह चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो वो चार कंडीशन में क्या है कि जो पहला कंडीशन है, इस सेट का कोई एक एलिमेंट लो, तो हमेशा इस सेट का एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी सेट दोनों एक ही है तो इसका कोई दो एलिमेंट लो और उस दो एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में कर लो और तब उस पर डी को ऑपरेट करो। तो यह जो डी एक्स वाई है, यानी यह आपका एक्स क्रॉस एक्स और ये आपका रियल नंबर का सेट है, तो ये हमने डी ले लिया, ये एक्स क्रॉस एक्स है, इसका ही एक एलिमेंट लिया तो यह एक्स और वाई डी को ऑपरेट किया तो यह डी एक्स वाई। जब अभी डी लग जाए इसके साथ तो आप समझ लीजिए कि ये रियल नंबर है। तो अब इसमें क्या हुआ कि यह डी चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उसमें पहला कंडीशन ये है कि यह डी एक्स वाई जो रियल नंबर है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 हो और नहीं तो 0 से बड़ा हो, ये निगेटिव न हो, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि यह डी एक्स वाई यानी ये वैल्यू यदि 0 हो जाए तो आपका x और y दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसी का कन्वर्स यदि x और y इक्वल हो जाए तो जो यह dxy है वो 0 हो जाए। यानी दूसरा कंडीशन यह जो d है वो जब चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो मैट्रिक होगा, लेकिन वो चार कंडीशन में क्या है कि dxy की वैल्यू हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पहला, यानी इसकी वैल्यू को भी निगेटिव न हो। दूसरा कंडीशन है कि dxy की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो x इक्वल टू वाई, और इसका कन्वर्स यदि x इक्वल टू वाई हो तो dxy की वैल्यू 0 हो जाए। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन जो हमारा है वो ये है कि dxy इज इक्वल टू dyx। इसका मतलब x और y में इंटरचेंज करें तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन न हो, ये तीसरा कंडीशन है। और चौथा कंडीशन है क्या है कि यह dxy, x और y दो एलिमेंट हमारा कैपिटल x का है। अब इस कैपिटल x का एक और एलिमेंट ले लो, उसको हमने z कह दिया, तब यह dx की वैल्यू लेस आर इक्वल हो जाए dxz
प्लस dzy ऐसा हो जाए। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो ये हमारा चौथा कंडीशन हो गया। तो जो यह x एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, r हमने रियल नंबर का सेट लिया और d एक मैपिंग लिया जिसका डोमेन सेट यह हुआ और कोई डोमेन सेट ये हुआ। अब इसका जो मैपिंग है वो मैपिंग यदि इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पहला कंडीशन कि dxy ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, दूसरा कंडीशन कि dxy इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू y हो, और यदि x इक्वल टू y हो तो dxy की वैल्यू 0 हो जाए। थर्ड कंडीशन है कि dxy की वैल्यू dyx के इक्वल हो, और जो फोर्थ कंडीशन है वो dxy लेस आर इक्वल टू dxz प्लस dzy ऐसा हो जाए। अब यहाँ जब ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब जो यह d अभी तक मैपिंग था वो मैपिंग नहीं कहेगा, वही हमारा डिस्टेंस फंक्शन या उसी को मैट्रिक कहेंगे। तो हमारा मैट्रिक क्या है? एक मैपिंग ही मैट्रिक है और कोई मैपिंग मैट्रिक नहीं हो जाएगा। वो जिसका डोमेन सेट यह हो और कोई डोमेन सेट ये हो R, और वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला मैपिंग जो होगा वो हमारा डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक कहलाएगा। और वो चार कंडीशन क्या है ये आपको चारों एक एक करके हमने बता दिया। अब इन चारों कंडीशन को एक नाम दिया जाता है, वो नाम इसके वर्क के अनुसार ही है। अब वो क्या है कि ये पहला जो कंडीशन है वो इसमें dxy की जो वैल्यू है या वो ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, या इक्वल टू 0 हो यानी इसकी वैल्यू 0 हो या पॉजिटिव हो यानी निगेटिव न हो। तो इसीलिए इस कंडीशन को कहते हैं नॉन निगेटिव कंडीशन। तो यही हमारा हुआ, इसी को हम कहेंगे नॉन निगेटिव कंडीशन। ये हमारा नॉन निगेटिव कंडीशन हो गया। और जो दूसरा है वो dxy की वैल्यू 0 तो x इक्वल टू y और x इक्वल टू y हो तो हमारा dxy की वैल्यू 0 यानी यह डिस्टेंस 0 दे रहा है, उसी को हम नल भी कहते हैं। तो ये हमारा नल कंडीशन कहलाता है। ये नल कंडीशन यानी 0 देने वाला, नल देने वाला एक कंडीशन है नल कंडीशन। ये आ गया हमारा नल कंडीशन। अब तीसरा है dxy इक्वल टू dyx यानी x और y में इंटरचेंज करने पर भी उसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो, इसी कंडीशन को सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। तो ये तीसरा हमारा सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन, ये तीसरा सिमेट्रिक कंडीशन। और चौथा जो है वो ट्रायंगुलर कंडीशन कहलाता है। अब ट्रायंगुलर कंडीशन क्यों कहते हैं अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रायंगुलर कंडीशन, तो ये तो dxy की वैल्यू 0 होना है या पॉजिटिव होना है, निगेटिव नहीं होना है, इसलिए ये नॉन निगेटिव कंडीशन। दूसरा x और y यानी इसके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए यानी वो नल हो जाए, इसलिए ये हमारा नल कंडीशन। थर्ड जो है x और y के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू y और x के बीच का डिस्टेंस, x और y में इंटरचेंज कर रहे हैं, वैल्यू में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा सिमेट्रिक कंडीशन। और जो फोर्थ है वो हमारा dxy लेस आर इक्वल टू dxz प्लस dzy, इसको हम ट्रायंगुलर कंडीशन कहते हैं। अब ट्रायंगुलर कंडीशन क्यों कहते हैं अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो चार कंडीशन आया कि ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले और तब उसी मैपिंग को हम डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं या मैट्रिक कहते हैं। इन चारों कंडीशन की मीनिंग क्या है? ये जो कंडीशन है ये एक बताना क्या चाह रहा है, इसकी मीनिंग को यदि हम लोग समझेंगे तो ये जो भी इसका वर्क है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, हमने इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया है, लेकिन ये जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है वो कंडीशन आप पहले से भी जानते रहे। पहला कंडीशन क्या शो कर रहा है कि यह जो d जो मैट्रिक हो जाएगा तो x और dxy का मतलब जो हुआ
जब यह डी मैट्रिक हो गया तो यह जो डी एक्स वाई है इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। तो अब ये क्या लिखा गया, पहला डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये आपको पहले से पता है कि यदि दो पॉइंट हो तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, यानी वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो 0 होगा। उसी को मैथमेटिकली यहाँ लिखा गया है, ये अलग से कोई बात नहीं है, ये पहले से जो आप जानते रहे कि x और y के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो उसी को ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया। अब दूसरा क्या है कि dxy इक्वल टू 0, यदि यह x और y के बीच का यह डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस 0 हो जाए तो x और y जो डिफरेंट था वो इक्वल हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस के केस में आप नई बात नहीं है, पहले से आप जानते रहे। तो वही वर्क यहाँ किया गया है कि dxy यदि 0 हो तो x इक्वल टू वाई होगा। अब इसी का कन्वर्स यदि x इक्वल टू वाई हो तो जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच वो 0 हो जाएगा। वो आपके लिए वो भी कोई नई बात नहीं है, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट भी इसी पर कोइंसाइड कर जाए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हुआ वो 0 हो गया। वही आपका सेकंड केस उसी बात को कह रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है, dxy इक्वल टू dyx, यानी x से y के बीच का डिस्टेंस निकालें तो y से x के बीच का भी डिस्टेंस उतना ही होगा जो x से y के बीच का हुआ था। यही बात आपका थर्ड कंडीशन है। ये वर्क भी आप पहली बार नहीं जानते हैं, इसके पहले भी जानते रहे। जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है कि 3 पॉइंट ले लो, एक हमने ले लिया x, यही x ले लिया एक पॉइंट, एक हमने y ले लिया और एक पॉइंट हमने z ले लिया। तो ये कहा जा रहा है कि x और y के बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, तो x एंड y के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो x और z, यानी x और z इसके बीच का डिस्टेंस प्लस dzy, यानी z और y इसके बीच का डिस्टेंस, यानी इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस से यह डिस्टेंस लेस आर इक्वल होगा। तो ये पहले से आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम से जो तीसरा साइड होता है वो लेस होता है। इसीलिए इस कंडीशन को हम ट्रायंगुलर कंडीशन कहते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उस ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होगा उससे लेस तीसरा हमारा साइड होता है। तो इसीलिए ये हमारा ट्रायंगुलर कंडीशन हुआ। ये भी आप पहले से आप जानते रहे हैं, यदि हमारा 3 पॉइंट हो तो दो के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो शेष जो दो डिस्टेंस है इसके सम से ये लेस हो जाएगा। अब यहाँ जो कंडीशन केवल लेस का ही नहीं है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि dxy लेस आर इक्वल, तो ये हमारा इक्वल कब हो जाएगा। तो जो ये 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट यदि आपके कोलिनियर नहीं है, यानी डिफरेंट है, एक लाइन में नहीं, यानी वो ट्रायंगल जब फॉर्म करेंगे तब तो दो का जो डिस्टेंस होगा वो उससे एक जो डिस्टेंस होगा वो लेस होगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा। लेकिन यदि तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाए, x, y और यह z ये कोलिनियर हो जाए, तब x और y के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह x और z के बीच का डिस्टेंस और z और y के बीच के डिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाएगा। वही हमारा थर्ड केस है। तो ये जो भी एक कंडीशन यहाँ लिखे गए हैं उसकी मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इस मीनिंग को जानते आप पहले से रहे हैं, बस उसको ये मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख दिया गया है। तो उसकी क्या मीनिंग है मैं समझ रहा हूँ, इस बात को अब आप समझ रहे हैं। तो अब टोटल जो मैट्रिक हुआ उसको आप समझ लें कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ले x और दूसरा हम एक सेट ले रियल नंबर का सेट, तो हम एक मैपिंग लें,
मैपिंग क्यों ले रहा है कि मैपिंग ही 4 कंडीशन को जब सेटिस्फाई कर लेगा तो मैपिंग नहीं, उसी को डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक कहेंगे। तो हमने यह मैपिंग ले लिया है और इस मैपिंग के लिए एक किसी भी मैपिंग के लिए इसी के लिए किसी के लिए आपको एक डोमेन सेट चाहिए और एक कोड डोमेन। तो इसका डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स और कोड डोमेन रियल नंबर का सेट हम ले लेंगे। तब यह जो डी है वो ये 4 कंडीशन जिसको अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन करके समझा है कि इसकी मीनिंग क्या है। तो जब ये मैपिंग इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब जो ये मैपिंग है वो मैपिंग नहीं रह जाएगा, वो हमारा मैट्रिक कहा जाएगा। तब ये हमारा मैट्रिक हो गया। तो जब डी ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो ये मैट्रिक हो गया। तो डी हमारा जो मैपिंग है वो मैट्रिक कहलाता है। लेकिन जो यह एक्स हमने सेट लिया है तो ऑर्डर पेयर एक्स और डी इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तब ये हमारा मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। यही हमारा मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस। तो इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक और मैट्रिक स्पेस ये क्या है इसको हम लोगों ने समझा। अब इसी को यदि आपको डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इस वर्क को ये तो उसकी जरूरत पड़ेगी ही, ऊपर कुछ लाइनों को एक लैंग्वेज दे दीजिए तो आपका ये डिफिनीशन हो जाएगा मैट्रिक स्पेस। तो लेट एक्स बी ए नॉन empty set and R be the set of real numbers ये मैपिंग D from x cross x to R is said to be metric if D satisfies following कंडीशंस। अब यही फॉलोइंग कंडीशन में 4 कंडीशन आ गया। अब जब ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तब जो डी हो गया वो हमारा मैट्रिक हो गया। तब वो डी मैट्रिक हो गया। जब ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब ये मैट्रिक हो जाएगा। द ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी is called metric space। जब x और d के साथ हम ऑर्डर पेयर ले लेंगे तभी हमारा मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। केवल जो मैपिंग d है वो हमारा मैट्रिक कहलाएगा। तो इस तरह से हमने ये मैट्रिक किया है, इसको हम लोगों ने समझा। अब ये बातें और भी स्पष्ट होंगी जब हम लोग प्रॉब्लम जब करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए और ये पूछा जाए कि यह मैपिंग मैट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो उस मैपिंग में हम ये देखेंगे कि ये चारों कंडीशन एक एक करके चेक करेंगे इन चारों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यदि इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब वो हमारा जो मैट्रिक होगा, तब वो हमारा जो मैपिंग होगा वो मैपिंग मैट्रिक कहा जाएगा। और यदि एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तब वो हमारा सिर्फ मैपिंग रह जाएगा, वो मैट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन नहीं कहा जाएगा। और जब वो मैट्रिक हो गया, डी जब मैट्रिक हो जाएगा तब हम एक्स के साथ इसको ऑर्डर पेयर लेंगे तब वो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। यदि ये डी मैट्रिक नहीं है तब एक्स के साथ उसका ऑर्डर पेयर मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस और मैट्रिक इन दोनों को हम लोगों ने समझा। अब एक प्रॉब्लम करके आपको कैसे मैट्रिक दिखाया जाएगा इसको हम बता रहे हैं। अब मैट्रिक को समझने के लिए यह एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे मैट्रिक की जो आइडिया है वो और क्लियर हो जाएगी, या हम ये समझ सकेंगे
कि कोई भी मैपिंग दिया जाए तो मैपिंग को मैट्रिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को हमने लिया है। अब यहाँ देखो, टू शो दैट डी, ये डी आपका मैपिंग है जिसका डोमेन जो x हमारा कोई एक नॉन एम्प्टी सेट था, तो उस नॉन एम्प्टी सेट को रियल नंबर दे दिया गया है। तो x क्रॉस x था, तो अब रियल नंबर को ही एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी दो ही एलिमेंट लेंगे, वो दो रियल नंबर लेंगे जिसका ऑर्डर पेयर लेना है, और उसका जो कोड डोमेन है वो R है। अब ये मैपिंग कैसे डिफाइंड है, तो अब देखो क्वेश्चन बदलेगा, तो ये मैपिंग डिफाइंड होगा वो अलग अलग तरीके से। अब जिस तरह से भी डिफाइंड है, अब वो मैट्रिक होगा कि नहीं होगा, यही हमको डिसाइड करना होता है, चेक करना होता है। तब इसमें क्या दिया है कि इस रियल नंबर का कोई दो ही एलिमेंट लो, तो उस दो ही एलिमेंट को जब ऑर्डर पेयर में ले लेंगे तो इसका एलिमेंट हो जाएगा, और उस एलिमेंट पर डी को ऑपरेट कर देंगे तो केवल रियल नंबर हो जाएगा। तो ये मैपिंग दिया गया कि जो दो एलिमेंट हैं इसका जो डिफरेंस है उसकी पॉजिटिव वैल्यू, यदि ये 2 है और ये 5 है तो 2 - 5 - 3 हुआ, लेकिन मॉड में है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यदि इस तरह से यह डिफाइंड हो तब हमको ये दिखा देना है कि अब ये मैपिंग जो है वो हमारा मैट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ मैपिंग जो भी दिया जाए मैट्रिक दिखाने के लिए हम जो 4 कंडीशन है उन चारों कंडीशन को हम देखेंगे। तो यहाँ से पहला कंडीशन मैट्रिक होने का पहला कंडीशन, फर्स्ट मैट्रिक होने का ही पहला कंडीशन है मैट्रिक 1। तो क्या है कि हमको ये दिखाना है कि जो dxy है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, ये पहला मैट्रिक होने का कंडीशन है। तो अब उसको कैसे दिखाएंगे, तो dxy की जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लो, जो भी दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और जो होंगे उसको आप इसी पैटर्न पे करेंगे कि dxy की जो वैल्यू यहाँ दिया जाए उसको आप लिख लीजिए, और तब देखिए कि इससे आपको निगेटिव मिल सकता है क्या। तो चूंकि ये मॉड में है, दोनों इक्वल हो गया तो 0 हो गया, और डिफरेंट हुआ तो भी हमारा मॉड में है तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए निगेटिव कभी नहीं होगा, यानी ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो मैट्रिक होने का पहला कंडीशन यही है कि मैपिंग इस तरह का हो कि वो निगेटिव कभी न दे। तो हमारा यह मॉड में इसलिए निगेटिव नहीं देगा, तो मैट्रिक होने का पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। अब मैट्रिक होने का जो दूसरा कंडीशन है उसमें हम ये लेंगे कि dxy को 0 करेंगे तब दिखाएंगे x = y, और जब x = y लेंगे तब हम दिखाएंगे dxy = 0। तो पहले dxy इसको हम 0 ले लें, dxy इसको 0 ले लें, और तब दिखा दें कि x = y। तो dxy की वैल्यू 0 ले लिया, तो अब dxy कैसे डिफाइंड है उसको लिखो। तो ये डिफाइंड है मॉड ऑफ x - y से, और इसकी वैल्यू 0 लिया गया। तो ये वैल्यू 0 तभी होगा जब हमारा x = y हो जाए। तो यही हमको लेना था कि dxy को 0 लो तो x = y दिखा दे। अब इसका कन्वर्स, इफ x = y, जब इसको इक्वल है तब हमको दिखाना पड़ेगा dxy की वैल्यू 0। तो इफ x = y, तो dxy क्या दिया है उसको पहले लिख लें, तो मॉड ऑफ x - y, और जब यह x = y है तब यह x - x ये वैल्यू 0 आ गई। तो हमने सेकंड का दोनों ही तरफ से dxy को 0 लिया तो x = y दिखा लिया, और जब x = y लिया तो dxy की वैल्यू 0 होगा, ऐसा हम लोगों ने दिखा लिया। अब इसका थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन में देखिए क्या है, मैट्रिक का थर्ड कंडीशन dxy, इसकी वैल्यू हमको दिखाना है dyx। तो dxy जैसे इस मैपिंग में दिया है उसकी वैल्यू को लिख लो। तब ये दिया है मॉड ऑफ x - y। अब आप देखो, जब यह dxy में x पहले है तो यह x पहले है, और y सेकंड पे है तो माइनस के बाद ये सेकंड वाला है। अब हमको ये दिखाना है कि dxy की वैल्यू dyx हो जाए। तो यह dyx तब होगा जब यह y - x रहे,
तब हम डी वाई एक्स लिख सकेंगे। अब देखेंगे कि यह एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? तो चूंकि ये माड में है तो माड में ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, दोनों वैल्यू सेम होता है, तब हम इसको लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स। ये माड में नहीं होता तब एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स नहीं लिखा जा सकता, लेकिन माड में इसलिए एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। और यह क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको डी वाई एक्स लाना है। तो डी वाई एक्स, जब ये एक्स वाई है तो एक्स माइनस वाई, और डी वाई एक्स तब आएगा जब वाई माइनस एक्स हो। तो अब इसको हम लिख सकते हैं डी वाई एक्स। ये हमारा तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब चौथा कंडीशन आपका क्या है? मैट्रिक होने का फोर्थ कंडीशन, डी एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमको दिखाना है कि यह लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड। अभी देखो ये प्रूव करना है क्या कि यह डी पहला जो है वो लेंगे हम, और तीसरा एक और एलिमेंट ले लेंगे तो वो यहाँ, और जो यहाँ लिया गया है वही अगले का फर्स्ट, और ये हमारा लास्ट आ जाएगा। ये तो इसका सम से ये लेस आर इक्वल हो, ये चीज हमको दिखानी है, अभी ये हमको दिखाना है, ठीक है। ये तब इसको कैसे दिखाएंगे? तो यह डी एक्स वाई की जो वैल्यू दी गई है उसको आप लिख लें, लिख लिया गया। अब आप देखो कि यह डी एक्स जेड कब आएगा? जब यह माड ऑफ एक्स माइनस जेड रहे, तो यह डी जेड वाई कब आएगा? जब ये माड ऑफ जेड माइनस वाई रहे। तो अब इसमें जेड हमको लाना है, इसमें जेड है नहीं, तो जब एक्स माइनस जेड रहेगा तब यह डी एक्स जेड आएगा। तो इसी को हम एक्स माइनस जेड लिख रहे हैं, जिससे कि ये डी एक्स जेड हमको मिल सके, लेकिन यह जेड आपका इसमें है नहीं, आपने अतिरिक्त लिया है, इसलिए वैल्यू में परिवर्तन न हो तो प्लस जेड भी हम लिख लेंगे, और ये लास्ट में आपका माइनस वाई है, ये है। अब जब केवल माड ऑफ एक्स माइनस जेड रहता तो वह डी एक्स जेड हो जाता, केवल माड ऑफ जेड माइनस वाई होता तो डी जेड वाई हो जाता। तो अब इन दोनों को एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई इसको अलग अलग करें। तो इसको सपोज कर लो कि यह ए है और यह बी है, तो माड ऑफ ए प्लस बी लेस आर इक्वल टू माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी। तो ये हमारा लेस आर इक्वल टू माड ऑफ एक्स माइनस जेड और प्लस या जेड माइनस वाई, ऐसा हो गया। यानी ए प्लस बी ये माड में है, तो जब माड प्रत्येक पे आता है तो ये हमारा लेस आर इक्वल हो जाता है। तो ये आ गया। अब यह क्यों लाए हैं? क्योंकि यही आपका, जब यह एक्स माइनस वाई है तो यह डी एक्स वाई है, जब यह एक्स माइनस जेड है तो ये आपका डी एक्स जेड हो गया, और यह डी जेड वाई हो गया। इस तरह से हमने देखा कि मैट्रिक होने का चारों कंडीशन यह मैपिंग सेटिस्फाई कर लिया है। तब कोई मैपिंग जब ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो वो मैपिंग ही मैट्रिक कहा जाएगा। तो हेंस डी इज मैट्रिक, ये मैट्रिक हुआ। और जब आर के साथ ले लेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, ओ आर ऑर्डर्ड पेयर आर डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस। अब एक चीज और आप जानेंगे कि कोई भी मैट्रिक, ये एक्स वाई जो रियल नंबर का ये दो एलिमेंट है, इसका डिफरेंस लिया और ये माड में आया, तो इस तरह से यदि कोई मैपिंग है और वो मैट्रिक के चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, तब इस मैट्रिक का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम कहते हैं यूजुअल मैट्रिक इन रियल नंबर। तो हेंस डी इज मैट्रिक, आर डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। द मैट्रिक D is equal to dxy is equal to mod of x minus y, where xy belongs to R
इज नोन एज यूजुअल मैट्रिक इन रियल नंबर आर। इस तरह से जो मैपिंग डिफाइन या जो मैट्रिक हो गया तो इसी मैट्रिक को हम यूजुअल मैट्रिक कहेंगे। कई बार वाइवा वगैरह में पूछ दिया जाता है कि रियल नंबर में यूजुअल मैट्रिक क्या होता है, या ये पूछा गया कि कोई एक आप मैट्रिक बतावें, तब आपका यह एक यूजुअल मैट्रिक हो गया। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम से हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी मैपिंग दिया जाए तो उसको मैट्रिक दिखाना हो तो हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा। इससे रिलेटेड अन्य प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। शेष फिर नेक्स्ट वीडियो।